आज हम लेकर उत्तराखंड की बड़ी खबरें। मजदूरों का एक और दिन सुरंग में बीता, फिर रुका ड्रिलिंग का काम। 41 मजदूरों को 12वां दिन भी सुरंग के भीतर ही बिताना पड़ा। अगर मशीन के सामने आए सरिया को काटने में ही घंटों बीत गए। ये कटे तो मशीन का बेस हिलने से काम बाधित हो गया। देर शाम अफसरों ने बताया कि अब दोबारा ड्रिलिंग शुक्रवार सुबह ही शुरू होगी। राजौरी में आतंकी मुठभेड़ में राती घाट के संजय बलिदान। जम्मू कश्मीर के राजौरी में बुधवार सुबह सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ से घायल हुए नैनीताल जिले के हली गांव निवासी और पैरा कमांडो संजय बिष्ट पुत्र देवेंद्र सिंह बिष्ट शहीद हो गए। जवान बेटे के बलिदान होने की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मचा हुआ है। प्रदेश के कई जिलों में 27 नवंबर को बारिश के आसार। मौसम विज्ञान केंद्र ने 27 नवंबर को हरिद्वार और उधमसिंह नगर को छोड़ सभी जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। तापमान में गिरावट आने से अचानक ठंड भी बढ़ेगी। मौसम विज्ञान केंद्र ने 27 नवंबर को उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, टिहरी, दून, पौड़ी, पिथौरागढ़, बागेश्वर, अल्मोड़ा, चंपावत और नैनीताल में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। केंद्र ने चेतावनी दी है कि इन जिलों में कहीं कहीं ओलावृष्टि व बिजली भी गिर सकती है। पीएम पर टिप्पणी मामले में राहुल को नोटिस। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ पनौती और जेब कतरा जैसी टिप्पणी पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी बुरे फंसे हैं। सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज फातिमा बीबी का निधन हो गया। सुरंग में फंसे श्रमिकों के बाहर आने का बड़ा इंतजार। मंजिल के बेहद पास पहुंच ठिठकी मशीन। तो सिलक्यारा सुरंग में 1.8 मीटर ड्रिलिंग के बाद फिर हुआ बंद काम। उत्तराखंड में नजूल नीति की समय सीमा बढ़ाने की तैयारी। तो उत्तराखंड में नजूल नीति की समय सीमा आगे बढ़ाए जाने की तैयारी है। गत बजट सत्र में पारित उत्तराखंड का नजूल विधेयक अब तक राष्ट्रपति भवन से मंजूर नहीं होने से आवास विभाग मौजूदा नीति को फिर बढ़ाने की तैयारी कर रहा है। अयोध्या काशी जैसा होगा मथुरा का विकास। महिला के शरीर में 2 कोख, दोनों में पल रही जिंदगियां। समझौते की बात के साथ वेतन रोकना शिक्षकों से धोखा। तो संघ तो शिक्षा विभाग ने पहले नवंबर का वेतन रोका, फिर आदेश किया रद्द। शिक्षा विभाग ने प्रभार छोड़ने वाले प्रभारी प्रधानाध्यापकों का नवंबर का वेतन रोकने का आदेश किया, हालांकि बाद में रद्द कर दिया। राज्य शिक्षक संघ का कहना है कि शिक्षा विभाग एक तरफ समझौते की बात कर रहा है, दूसरी तरफ वेतन रोककर उनके साथ धोखा कर रहा है। बीईओ ने विवेकाधीन अवकाश पर मांगा जवाब। तो खंड शिक्षा अधिकारी चंपावत ने स्कूल में विवेकाधीन अवकाश पर कई विद्यालयों के प्रभारी प्रधानाचार्यों से जवाब मांगा है। बीईओ ने कहा कुछ प्रभारी प्रधानाध्यापक और प्रधानाचार्य ने प्रभारी पद छोड़ने के लिए पत्र लिखा है, जबकि उनकी ओर से 25 नवंबर को स्कूल में विवेकाधीन अवकाश रखा गया। किस अधिकार से विवेकाधीन अवकाश के लिए कहा गया है, इसे स्पष्ट किया जाए। यदि इससे शिक्षण कार्य प्रभावित होता है तो संबंधित शिक्षक इसके लिए उत्तरदायी होंगे। अवैध और नकली शराब बनी चुनौती। राजभवन में फिर लटक गया राज्य विश्वविद्यालय विधेयक। योजनाओं में कितना बजट खर्च आसानी से लगेगा पता। हादसे में 4 लोगों की मौत। तो रुद्रपुर से खबर है, यह रिश्तेदार की बारात में अयोध्या जा रहे एक परिवार के 3 लोगों सहित 4 लोगों की मौत की खबर आते ही घर पर मातम पसर गया। परिजनों में चीख पुकार मच गई। उनके घर सांत्वना देने वालों की भीड़ जमा हो गई। बताया गया कि बारात अयोध्या के रोनाही जा रही थी। वही खबर है, नानकपत्ता से बाइक हादसे में जीजा और साले की मौत हो गई। चक्राता की कनासर रेंज में हरे पेड़ काटने के मामले में चार्जशीट देने की तैयारी की गई। चक्राता प्रकरण के बाद फिर से शुरू होगी लॉटो की नीलामी। निवेशकों के स्वागत में दून का श्रृंगार, 2 हेलीपैड रहेंगे तैयार। तो उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की तैयारी अंतिम चरण में है। निवेशकों के स्वागत के लिए दून को एक नया रूप दिया जा रहा है। दून अस्पताल की फार्मेसी में मरीजों को दवा देंगे एमएस। तो डॉक्टर की ओर से बाहर की दवा लिखे जाने पर एमएस ने लिया फैसला। कल एमडीडीए कॉम्प्लेक्स में लगेगा स्वच्छता चौपाल।
द्वारा गांव में मिलती जेसू की दाल और काफली की सब्जी तो पहाड़ी पर बसे गांवों का शांतिपूर्ण वातावरण हुआ होम स्टे पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। रिलायंस ज्वेल्स में डकैती के बदमाशों को फंडिंग करने वाले 3 और बिहार से दबोचे गए। आवक घटने से टमाटर, लाल प्याज ने किया परेशान। तो सर्दी जैसे अपने चरम पर पहुंच रही है, वैसे ही टमाटर के दाम में उछाल आ रहा है। प्याज के दाम भी कुछ समय से बढ़े हुए हैं। 624 ग्राम गांजा के साथ तस्कर को गिरफ्तार किया गया। मौसम शुष्क, सुबह शाम बढ़ सकती है ठंड। तो उत्तराखंड में मौसम शुष्क बना हुआ है। फिलहाल मौसम के मिजाज में किसी प्रकार के परिवर्तन की आशंका नहीं है। नीट पीजी में दाखिले के लिए एक और अवसर। तो नीट पीजी में दाखिले के इच्छुक अभ्यर्थियों के लिए अभी और एक मौका है। राज्य के मेडिकल व डेंटल कॉलेजों में पीजी के 47 सीट रिक्त हैं। इनमें 31 सीट स्टेट कोटा और 16 ऑल इंडिया कोटा की हैं। ज़्यादातर सीट नॉन क्लिनिकल विषयों की हैं। दून मेडिकल कॉलेज में दिलचस्पी नहीं दिखा रहे चिकित्सक। वर्ल्ड कप फाइनल से जुड़े सवालों से बचते रहे पूर्व क्रिकेटर भज्जी। बेरोजगार संघ ने रोजगार का मौलिक अधिकार बनाने की उठाई मांग। तो उत्तराखंड बेरोजगार संघ ने केंद्र सरकार से रोजगार को मौलिक अधिकारों की सूची में शामिल करने की मांग की। गुरुवार को उत्तरांचल प्रेस क्लब में अध्यक्ष बॉय पवार ने पत्रकारों को एक वोट एक रोजगार आंदोलन की जानकारी दी। उनके साथ आंदोलन के संयोजक प्रवीण कासी भी मौजूद रहे। अध्यक्ष पवार ने कहा कि यदि रोजगार को मौलिक अधिकार बनाया गया तो प्रवीण कासी प्रधानमंत्री मोदी के लोकसभा क्षेत्र बनारस से रोजगारों के प्रतिनिधि के रूप में नामांकन करेंगे। वहीं कालसी से खबर है, क्रैश बैरियर से बची वाहन में सवार 9 की जिंदगियां। तो हिमाचल प्रदेश के रेणुका मंदिर से लौट रहे श्रद्धालुओं का यूटिलिटी वाहन कालसी से आगे खतार के पास अनियंत्रित होकर के सड़क किनारे लगे क्रैश बैरियर के ऊपर खाई की तरफ लटक गया। क्रैश बैरियर की वजह से वाहन में सवार सभी 9 लोग सुरक्षित बच गए। क्रेन के जरिए यूटिलिटी वाहन को निकाला गया। 2 दिवसीय ऐतिहासिक खलंगा मेला कल से। तो 49वें खलंगा मेले को लेकर के सागर ताल नाला पानी में बलभद्र खलंगा विकास समिति ने तैयारियां शुरू कर ली हैं। नगर निकायों की मतदाता सूचियों का 2 फरवरी को होगा प्रकाशन। ढिकाला में बाघ ने श्रमिक को मार डाला। तो कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के अंतर्गत ढिकाला रेस्ट हाउस के बाहर सफाई का कार्य कर रहे श्रमिक को बाघ ने हमला कर मार डाला। चेक बाउंस मामले में फरार चल रहे वारंटी को गिरफ्तार किया। उत्तराखंड बोर्ड के परीक्षा आवेदनों में सुधार का मौका। तो अगले साल होने वाली उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षाओं के लिए प्रवेश पत्र जारी होने से पहले परीक्षार्थियों के आवेदन पत्रों में त्रुटि को स्कूल सुधार कर सकते हैं। गंगा स्नान के साथ शुरू हुआ पांडव नृत्य। ट्रैक्टर से कुचलकर युवक की मौत, सिपाही को घेरकर हंगामा। तो हरिद्वार से खबर रही है। रात्रि प्रवास को राकेश्वरी मंदिर राशि पहुंची मध्य महेश्वर की डोली। श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय की फॉर्म तिथि बढ़ी। तो श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय प्रशासन ने विभिन्न परीक्षाओं के फॉर्म भरने की तिथि बढ़ा दी है। विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर वीपी श्रीवास्तव ने बताया कि स्नातक स्तर की विषम सेमेस्टर बैक पेपर की परीक्षाएं भूतपूर्व छात्र छात्राएं अब 30 नवंबर तक फॉर्म भर सकते हैं। 1 साल बाद देहरादून में जुटे क्रिकेटर के धुरंधर, आज से शुरू होगा रोमांच। तो 24 से 26 नवंबर तक लीजेंड्स लीग क्रिकेट में धुरंधर दिखाएंगे दम। भीलवाड़ा किंग्स व मणिपाल टाइगर्स के बीच होगा मुकाबला। क्रिस गेल, ब्रायन लारा समेत कई खिलाड़ी पहुंचे दून। वर्ल्ड कप की हार पर भज्जी बोले नो कमेंट। मसूरी में 80 महिलाओं को किया सम्मानित। यूसेट की परीक्षा के लिए आज से करें आवेदन। तो उत्तराखंड के महाविद्यालय और विश्वविद्यालय में सहायक प्राध्यापकों के पदों के लिए आयोजित होने वाली यूसेट की परीक्षा का जिम्मा कुमाऊं विश्वविद्यालय को सौंपा गया है। विश्वविद्यालय की ओर से 7 जनवरी 2024 को राज्य पात्रता परीक्षा आयोजित कराने का निर्णय लिया गया है। आवेदन फॉर्म भरने की तिथि 24 नवंबर से 20 दिसंबर तक रखी गई है। यूसेट के लिए नियुक्त सदस्य सचिव प्रोफेसर HCS बिष्ट ने बताया कि प्रदेश में यह परीक्षा साल 2017 में आयोजित की गई थी। वर्ष 2017 के बाद 2024 में से दोबारा कराया जा रहा है। तो यूसेट के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट usetonline.co.in के माध्यम से परीक्षा फॉर्म भर सकते हैं। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर। तो
3036 एम्स में 3036 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 1 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। DSSB ने 80 पदों पर भर्ती निकाली है, जिसके लिए 3 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। RRI में 12 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 4 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। लखनऊ विश्वविद्यालय में 137 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 7 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। NIOS में नौकरी की संभावनाएं तो 62 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 21 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं CRCS में 10 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए अभ्यर्थी 4 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। स्नातक प्रथम वर्ष की छात्राओं के लिए स्कॉलरशिप 2020 में शिलान्यास अब तक नहीं शुरू हो पाया कैंसर अस्पताल। तो देहरादून से खबर आई है, हर्रावाला में कैंसर अस्पताल की बिल्डिंग तैयार, हैंडओवर का इंतजार है। कैंट सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति की मौत हो गई। तो कैंट थाना क्षेत्र के गढ़ी कैंट चिड़बाग पुल के पास हुए सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति की उपचार के दौरान मौत हो गई। हैंगिंग से हुई थी अक्षता की मौत। प्रेमनगर क्षेत्र में गुलदार दिखने से दहशत। तो बृहस्पतिवार की रात प्रेमनगर क्षेत्र में गुलदार दिखने से लोगों में दहशत फैल गई है। क्षेत्रवासियों ने प्रेमनगर में तेंदुए को चाय बागान के सड़क पार करते हुए पुरानी लाइन की ओर जाते हुए देखा। 1.6 किलोमीटर फुटपाथ पर 290 से अधिक जगह कब्जा है। इगास पर दून में बिखरी पहाड़ की छटा। तो दून यूनिवर्सिटी सहित शहर में विभिन्न जगहों पर हुए कार्यक्रम। आयुष्मान धारकों से मांग रहे राशन कार्ड। फैसला सत्र न्यायाधीश पौड़ी की अदालत ने 1 साल सजा कम की। तो वर्ष 2019 में चोरी करने की कोशिश में पकड़ा गया था आरोपी। धस रहा है बद्रीनाथ हाईवे का वैकल्पिक गोपेश्वर घिंगराण मार्ग। जीजा की हत्या कर खेत में फेंका था शव। तो नजीमाबाद से खबर आई है। वही खबर है, नंदानगर से खाई में गिरने से युवक की मौत हो गई। पौड़ी से खबर है, भैलो खेलकर मनाया इगास पर्व। आज गिरिया में रात्रि प्रवास करेंगे द्वितीय केदार भगवान मद महेश्वर। गढ़वाल राइफल्स बैंड की धुनों के साथ शौर्य महोत्सव का आगाज हुआ। एकादशी मेले में रही कार्यक्रमों की धूम। खेल महाकुंभ 2 से तो कीर्तिनगर में GIC किलकिलेश्वर में 2 से 5 दिसंबर तक खेल महाकुंभ होगा। कल राज्यपाल करेंगे बैकुंठ चतुर्दशी मेले का शुभारंभ। SRT परिसर ने जीता खिताब। रुद्रप्रयाग जिले में 5 केंद्रों पर होगी EO कर और राजस्व निरीक्षक की परीक्षा। तो 26 नवंबर को होने वाले अधिशासी अधिकारी कर व राजस्व निरीक्षक की लिखित परीक्षा के लिए जनपद में 5 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। 5000 मीटर में ध्रुव व अमिता दौड़े सबसे तेज। बाल विज्ञान में मानसी और दीक्षा रही अव्वल। सिद्धेश्वर सुमन विश्वविद्यालय ने बढ़ाई परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि। घबराओ नहीं, देश आपके लिए कर रहा है प्रार्थना। तो मुख्यमंत्री ने सिलक्यारा सुरंग में फंसे श्रमिकों के से ऑडियो कम्युनिकेशन सेटअप के जरिए बात की। अग्निवीर भर्ती रैली 26 से तैयारियां शुरू। तो कोटद्वार में 26 नवंबर से होने वाली अग्निवीर सेना भर्ती रैली की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। भर्ती रैली में पहुंचने वाले युवाओं को काशी रामपुर तल्ला स्थित मैदान में एकत्र किया जाएगा। 6 दिन में ही चीनी मिल ठप। गन्ना तौल के इंतजार में सैकड़ों किसान। काशीपुर में 21 जोड़ों ने थामा एक दूसरे का हाथ। विद्यार्थी कार्यक्रम निकाली निशान यात्रा। बाजपुर में धूमधाम से मनाया गया इगास। पोखड़ा को महाराज ने 13 करोड़ की योजनाओं की सौगात दी। देवप्रयाग के रामलीला में राम रावण युद्ध का मंचन हुआ। छात्र बोले रिक्त सीटों को भरा जाए। तो गढ़वाल विश्वविद्यालय में BC से मिले छात्र नेता। रिक्त पड़ी सीटों पर प्रवेश प्रक्रिया शुरू की जाए। गढ़वाल में धूमधाम से मनी इगास। पहाड़ी से फिसल कर युवक की मौत। तो गोपेश्वर से खबर आई है। श्रीनगर पुलिस ने एक वारंटी पकड़ा। मरीजों के तीमारदारों के लिए खुलेगा रैन बसेरा। देवीधुरा में दीपोत्सव का शुभारंभ। तो स्कूली बच्चों ने निकाली आकर्षक झांकियां। शोर में बूढ़ी दिवाली उत्साह से मनाई। स्कूली बच्चों ने लोक कला का रंग बिखेरा। जौलजीबी मेले में चीन से बने सामान का रहा दबदबा।
महिलाओं को शगुन नहीं देने पर 12 सरकारी अस्पतालों को नोटिस, तो सीएमओ ने ईजाबोई शगुन योजना का बजट दबाने के मामले में कार्रवाई की। वहीं खबर है यार, रेलवे ने अचानक रद्द की ट्रेन रेल यात्रियों की फजीहत। तो देहरादून से अमृतसर जाने वाली रेल यात्रियों को शुक्रवार शाम रेलवे स्टेशन से बेरंग वापस लौटना पड़ा। रेलवे ने अचानक देहरादून से अमृतसर जाने वाली लाहौरी एक्सप्रेस को रद्द कर दिया। देहरादून में 104 डॉक्टरों का इंटरव्यू, पहुंचे सिर्फ 9। आयकर छापे दूसरे दिन जब्त किए गए दस्तावेज। सचिवालय के सामने ही पार्किंग का संकट। स्मार्ट स्कूलों को पर भाजपा विधायक ने उठाए सवाल। नीट पीजी में दाखिले को पंजीकरण 26 तक होगा। कहीं पानी की किल्लत, कहीं नकदी नेटवर्क की दिक्कत। तो ताड़ी खेत में पानी के लिए रत जगह करने को मजबूर हैं लोग। तड़क ताल के लोगों को नहीं मिल रही नेटवर्क की सुविधा। धौल छिना नुस्खा का हुआ नवोदय में चयन। अल्मोड़ा में हर्षोल्लास से मनाई बूढ़ी दिवाली। भावना ने पास की आईएएस परीक्षा। गलत ऑपरेशन करने पर झोला छाप को 7 वर्ष की सजा। तो रुद्रपुर से खबर रही है, गदरपुर में नशे के 4240 कैप्सूल के साथ एक दबोचा गया। चेक बाउंस का आरोपी दोष मुक्त हुआ। गिफ्ट में कार निकलने के नाम पर 2.22 लाख रुपए ठगे गए। तो पंतनगर से खबर आई है, प्राथमिक शिक्षकों की एलटी पद पर पदोन्नति होगी। तो शिक्षा विभाग में कार्यरत राजकीय प्राथमिक विद्यालयों प्राथमिक शिक्षकों को सहायक अध्यापक एलटी पर पदोन्नति दी जाएगी। 30% सीट के सापेक्ष किए जाने वाले प्रमोशन के लिए आगामी 2 दिसंबर को नैनीताल में काउंसलिंग आयोजित की जाएगी। ड्यूटी को लेकर शिक्षक और प्रशासन आमने सामने आए। 2 जिलों से रेफर गर्भवती का तीसरे जिले में सामान्य प्रसर हुआ। तो बागेश्वर से निश्चय तक न होने पर किया था रेफर। कारवेट के टिकाला में बाघ ने श्रमिक को मार डाला। तो टिकाला जोन में गुरुवार को झाड़ियां काटते वक्त किया हमला। 2 हफ्ते में पार्क में बाघ ने 2 श्रमिकों को बनाया निशाना। नैनीताल में 81 लोग संदिग्ध मिले। 3 दिन में शिनाख्त हुई ना कपड़े मिले। तो सिंचाई नहर में फंसा मिला था महिला का शव। 72 घंटे बाद पुलिस ने पोस्टमार्टम कराया। साइकिल से गिरने पर सिर की हड्डी टूटी। नैनीताल जिले में 57 सिपाहियों का तबादला किया गया। युवक की मौत पर लोगों ने सिपाही को घेरा, सौ रक्का लगाया जाम। तो पथरी से खबर है, हादसे में सिपाही को ठहराया जिम्मेदार। पुलिस ने सिपाही को हिरासत में लिया। फर्जी दस्तावेज से मकान का नाम कराकर लोन ले लिया। युवक का सिर मुड़वाने के दोनों आरोपी पहुंचे चौकी। तो हरिद्वार से खबर आई है, 3 साल बाद खत्म होगा सड़कों के पुनर्निर्माण का इंतजार। हिमालय गांवों में भालुओं को लगा नमक और चावल का स्वाद। पिथौरागढ़ में सिटी स्कैन रिपोर्ट देखने को डॉक्टर नहीं है। 20 अस्पताल में एमआरआई सेवा ठप होने से मरीज परेशान। तो अल्मोड़ा से खबर आई है, तकनीकी नवाचार की जानकारी दी। थैना लखनी मोटर मार्ग बदहाल, दुर्घटना का खतरा बना हुआ है। कपकोट में शिक्षकों की नियुक्ति और टावर लगाने की मांग की गई। सफाई निरीक्षक के प्रवेश पत्र अपलोड किए गए। तो राज्य लोक सेवा आयोग ने सफाई निरीक्षक की मुख्य लिखित परीक्षा के प्रवेश पत्र ऑनलाइन अपलोड कर दिए हैं। बंद हो गए दून के 6 सिनेमा घर, बन रहे हैं कॉम्प्लेक्स। देहरादून में आज से क्रिकेट का धूम धड़ाका रहेगा। उज्ज्वला 2 माह में 1021 आवेदन। तो 1.5 साल से उज्ज्वला योजना से जुड़े का इंतजार कर रहे गरीब परिवारों के लिए राहत की खबर है। दून में बन रहा उत्तराखंड का पहला मिनी हॉकी मैदान। उत्तराखंड का लाल संजय बिष्ट राजौरी में शहीद हुआ। नानकमता हादसे में जीजा साले की मौत। तो बाइक पुलिया से टकराने के बाद रात भर खंती में पड़े रहे बाइक सवार 3 युवक, 2 की मौत, 1 गंभीर रूप से घायल हो गया है। 4 लोगों की मौत से परिवार में मचा कोहराम। वही खबर हरिद्वार से चालक को बेहोश कर बैटरियां ले गए चोर। सड़क पर आधम के हाथी, साइकिल सवार के पीछे लगाई दौड़।
तो पथरी क्षेत्र में अमृतसर लक्सर हरिद्वार मार्ग पर अचानक आधम के हाथियों के झुंड के हमले में एक साइकिल सवार बाल बाल बच गया। बंदर ने किया हमला, छत से गिरा युवक। तो हरिद्वार से खबर आई है। वही खबर है विकासनगर से अवैध खनन को लेकर 2 गुटों में हुई मारपीट में बलवे का मुकदमा दर्ज किया। चक्राता में प्रकाश पर्व को लेकर पर निकाली प्रभात फेरी। 1000 कुंटल मोटा अनाज खरीदेगी सरकार। चला कोई 3 घंटे जाम में फंसे रहे लोग। खाटू श्याम जन्मोत्सव पर किया हवन। हल्द्वानी से नैनीताल तक घास का उल्लास रहा। आज से वाहन नंबर AM सीरीज में तो हल्द्वानी RTO में चल रही वाहन पंजीकरण की UK 04 AL सीरीज गुरुवार को बंद कर दी जाएगी। शुक्रवार से नई UK सीरीज 04 AM सीरीज में वाहनों का पंजीकरण होगा। रंजिश में धारदार हथियार चलने से 2 युवक घायल। तो भगवानपुर से खबर आई है। युवती का फेक वीडियो बनाया। युवक के नशे की लत का पता चलने पर तोड़ा था परिवार ने रिश्ता। वही खबर लक्सर से बेकाबू कार ने बुजुर्ग को टक्कर मारी। हाईवे पर 3 बदमाशों ने ट्रक चालक से की लूटपाट। तो मंगलौर से खबर आई है। अल्मोड़ा में ढोल नगाड़ों के साथ संकल्प यात्रा निकाली गई। बागेश्वर में 10 वाहन 402 ग्राम सभाओं में करेंगे प्रचार। राज्य